राधे राधे दोस्तों, आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। जानकी जयंती, जिसे सीता अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता सीता के प्राकट्य दिवस के रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उनकी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। माता सीता को शक्ति, साहस, त्याग और मातृत्व की प्रतिमूर्ति माना जाता है। उनकी महिमा का वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है। माता सीता के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला के राजा जनक के राज्य में अन्न जल का अकाल पड़ गया था। राजा जनक ने इस अकाल की समस्या से अपनी प्रजा को मुक्ति दिलाने के लिए अपने गुरु से सहायता मांगी। गुरु ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। राजा जनक ने यज्ञ करने का निश्चय किया और यज्ञ भूमि को साफ करने के लिए हल चलाया। हल चलाते समय उन्हें एक कन्या मिली। कन्या बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थी। राजा जनक ने कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कन्या का नाम सीता रखा। सीता बहुत ही बुद्धिमान और गुणवान थी। वे भगवान राम के गुणों के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुई। जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया। सीता भगवान राम के साथ अयोध्या गई और वहां की रानी बनी। उन्होंने भगवान राम के साथ 14 वर्ष का वनवास भी भोगा। वनवास के दौरान उन्होंने कई कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया। माता सीता का वनवास एक बहुत ही कठिन समय था। उन्हें कई राक्षसों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार रावण ने उनका हरण कर लिया था। रावण ने उन्हें लंका में बंदी बनाकर रखा था, लेकिन रावण के सामने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा अपने पति भगवान राम पर विश्वास रखा। जब भगवान राम ने रावण को मारकर सीता को मुक्त कराया तो उन्होंने सीता की पवित्रता पर संदेह किया। सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। अग्नि परीक्षा में वे निर्दोष साबित हुई। अग्नि परीक्षा के बाद सीता भगवान राम के साथ अयोध्या लौट गई। उन्होंने भगवान राम के साथ कई वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया। एक दिन माता सीता ने अपने पुत्रों लव और कुश को भगवान राम को सौंप दिया और स्वयं धरती में समा गई। जानकी जयंती का व्रत करने से माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन माता सीता की पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। जानकी जयंती के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता सीता की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। उन्हें फूल, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें। फिर उन्हें मिठाई और फल का भोग लगाएं। इसके बाद जानकी जयंती की व्रत कथा सुनें। जानकी जयंती की कथा का श्रवण करने से माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। इस कथा को सुनने से मन को शांति मिलती है और पापों का नाश होता है। जानकी जयंती का व्रत करने से माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इस व्रत में फलाहार किया जाता है। माता सीता हमें प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने पति और परिवार के प्रति वफादार रहना चाहिए। माता सीता हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई संकटों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म का मार्ग अपनाया। हमें उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जय जनक नंदिनी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।